हेलो, मेरा नाम सुदीपा है। मैं आज से बिग बॉस के ऊपर जो ग्रैंड प्रीमियर हुआ है बिग बॉस का, बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार रहा था, तो उसके ऊपर रिव्यू देने जा रही हूँ। मैं बिग बॉस के एवरी एपिसोड्स के ऊपर रिव्यू दूँगी। तो आज जैसे हम लोग देख सकते हैं कि सलमान खान की मस्ती के साथ हम हमेशा की तरह आज भी सलमान खान के मस्ती के साथ बिग बॉस का स्टार्टिंग हुआ है। और बिग बॉस के जो पुराने सदस्य थे उनमें से 3 सदस्य थे, जैसे सिद्धार्थ शुक्ला बिग बॉस के लास्ट सीज़न की विनर, और हिना खान थी और गौहर खान थी, जो एक तूफ़ानी सदस्य बोल सकते हैं उनको। उन लोग आज थे। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शहनाज गिल भी हो सकती है आज, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली नहीं थी। जो बिग बॉस का लास्ट सीज़न था बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार था, बहुत ही ज़्यादा हिट हुआ था, उनका टीआरपी बहुत ही ज़्यादा ऊपर गई थी। तो जो सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शहनाज गिल होगी, लेकिन आज थी नहीं, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला थे। लास्ट सीज़न हम सबको पता है कि शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला की वजह से ही वो बहुत ही ज़्यादा जो सुपर डुपर हिट था। तो जैसे आज की स्टार्टिंग में ही जो सलमान खान की बहुत ही मस्ती कर रहे थे, तो जैसे पेंडेमिक के दौरान सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वर्ड ही सबसे ज़्यादा नेगेटिव है, तो ये सब बोल के मस्ती कर रहे थे और ऐसे ही शुरुआत हुई है। तो उसके बाद सिद्धार्थ शुक्ला, मैं क्या शहनाज बोल रही हूँ, हिना खान और गौहर खान का एंट्री हुआ है। और एंट्री के साथ एक सॉन्ग के साथ उन लोगों का डांस भी हुआ है, डांस परफॉर्मेंस हुआ है। और उसके साथ उनका जो पुराने जो उनके जो सीज़न थे उनके कुछ कुछ पल दिखाए गए थे, जो बहुत अच्छा भी था। जैसे सिद्धार्थ शुक्ला का लास्ट सीज़न में वन लाइनर उनके बहुत ही ज़्यादा हिट थे। जैसे उनका एक डायलॉग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सब बाहर में जाओ, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं यहाँ पर किसी के साथ रिश्ता बनाने नहीं आई हूँ। और एक था, अकेला हूँ अकेला रहूँगा, अकेला हूँ और अकेले से फटती है तुम सबकी। तो ऐसा कुछ हुआ था, मतलब ऐसा कुछ पल दिखाया गया था बिग बॉस में आज। और हिना खान भी लास्ट मतलब उनके जो सीज़न थे उसमें उनको शेर खान बुलाते थे। उनकी और लव और प्रियांक शर्मा की दोस्ती बहुत ही ज़्यादा हिट थी, तो वही दिखाया गया था। और गौहर खान का भी जो वो उनका पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा दमदार है, वो भी विनर बन गई थी उनके सीज़न में, तो बस वही दिखाया गया था। तो उसके बाद स्टेज में तीनों आए, सलमान खान के साथ बातचीत हुई। तो एक टास्क हुआ था, मतलब एक एक करके सबको, जैसे पहले हिना खान कटघरे में गई और उनको कुछ सवाल पूछा गया था। जैसे उनको पूछा गया था कि सिद्धार्थ शुक्ला और गौहर खान में से कौन ऐसा है जो टास्क जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो हम जैसे जानते हैं लास्ट सीज़न में देखा कि सिद्धार्थ शुक्ला बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, वो बहुत ही ज़्यादा पहुँचे हुए खिलाड़ी है, मतलब खिलाड़ी नहीं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो वो है। तो इसलिए शायद वो लोगों के साथ इतना जुड़ पाए हैं। जैसे 1 साल हो गए बिग बॉस ख़त्म हुए, लेकिन फिर भी सिद्धार्थ शुक्ला को आज भी लोग ट्विटर में ट्रेंड होते हैं। शहनाज गिल आज भी ट्रेंड होते हैं, सिद्धनाज ट्रेंड होता है, क्योंकि वो दिल को छू गए हैं। तो बस वही था। और पूछा गया था कि एंटरटेनमेंट के मामले में कौन है, सिद्धार्थ शुक्ला और गौहर खान में से। तो हिना खान ने बोला कि सिद्धार्थ शुक्ला ऑब्वियसली। तो बोला है कि लास्ट सीज़न में अगर आप मतलब गौहर खान और सिद्धार्थ शुक्ला दोनों होते तो आप किसको चूज़ करते, वोट आप किसके लिए करते। तो हिना खान ने बोला क्या कि वो सिद्धार्थ शुक्ला के लिए करती। तो और भी कुछ दिखाया गया, जैसे जो वो लोग मेंटर की तरह होंगे शायद, मतलब उनके रूल के हिसाब से पहले जो 2 वीक होंगे ना, सब मतलब जो सदस्य आगे जाएंगे 2 वीक के बाद जो आगे जाने वाले हैं वो शायद सिद्धार्थ शुक्ला, गौहर खान और हिना खान वही डिसाइड करेगी। जो सदस्य इन तीनों के दिल को छू जाएंगे, जिनको लगेगा, इन तीनों को लगेगा कि वो लोग आगे जा सकते, वही उनको आगे भेजेंगे। तो इस सीज़न में उनको मतलब वो जो है ना, उनका रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लास्ट सीज़न में ऐसा कुछ नहीं हुआ था,
लेकिन इस सीज़न में ये जो 3 पर्सनैलिटी है ना बहुत ही ज़्यादा दमदार हैं और उनको तूफ़ानी जो सीनियर्स बोला गया है वो सच्ची में है, क्योंकि उन लोगों का बहुत ही दमदार पर्सनैलिटी है। मतलब लोग उनको देख के सीखेंगे कि हाँ हमको ऐसा करना है। एक्चुअली सीखेंगे नहीं, मतलब सबका एक अलग होता है पर्सनैलिटी। जो तीनों है उन तीनों बहुत एक दूसरे से अलग है, लेकिन जो है वो खुद है। तो बस दिखाया गया कि सिद्धार्थ का लेके वो तीनों को लेके वो बहुत मजाक चल रहा था। जैसे सलमान खान ने सिद्धार्थ शुक्ला को बोल भी दिया है कि आप तो बिग बॉस के घर से बाहर आके बिग बॉस की दुनिया में आ गए, क्योंकि लॉकडाउन है, बीच में आप कहाँ जा सकते हो, ऑब्वियसली घर पे रह सकते हो। आसिम को लेके भी कुछ मजाक चल रहा था। तो बस वही था आज का। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, मतलब दमदार एपिसोड था बहुत ही ज़्यादा। गौहर खान दिखाया गया कि गौहर खान जो है ना किचन एरिया, वो अपने जो सीज़न थे उनमें किचन एरिया का वो ज़्यादा किचन में काम करती हुई दिख रही थी। तो इस सीज़न में भी वो शायद किचन का कुछ उनका होगा, मतलब वो किचन में शायद वो कुछ जो सदस्य होंगे उनको किचन में क्या करना है शायद वो कुछ डिसाइड करेंगी, ऐसा कुछ उनका रोल होगा। और हिना खान डिसाइड करेंगी कि जो सदस्य का जो पर्सनल सामान है किसको कितना देना है, मतलब जो हिना की गुडबुक्स में होगी उनको कितना देना है और जो नहीं होंगी उनको कितना नहीं देना है, कितना पनिश करना है वो होगी। और सिट का ऑब्वियसली बेडरूम का होगा डिपार्टमेंट, किसको सोने देना है किसको सोने देना है। जो भी कहो इस सीज़न बहुत ही ज़्यादा दमदार होने वाला है, क्योंकि ये तीनों जो है ना स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, बहुत ही ज़्यादा पहुँचे हुए खिलाड़ी है। और वो नए जो आएंगे सदस्य उनके साथ बहुत ही अच्छे से खेलेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है इस बार का बिग बॉस। तो उसके बाद एक चीज़ प्रोमो में बार बार दिखाया गया था, मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे गौर अपने मतलब बिग बॉस के जो लास्ट सीज़न था वो सिद्धार्थ को लेके बहुत ही ज़्यादा वोकल थी। वो ट्वीट भी किया था बहुत ज़्यादा। जैसे एक ट्वीट बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, गली का गुंडा खाने का सलीका नहीं, बात करने का तमीज़ नहीं। गौहर ने ये ट्वीट किया था, जो प्रोमो में भी बार बार दिखाया गया। तो एक्चुअली प्रोमो में क्या होता है ना कि बहुत ही ज़्यादा कुछ दिखाया जाता है, लेकिन एक्चुअल में इतना होता नहीं है। जैसे इस बार भी जो एक्चुअल में वो लोग बातचीत कर रहे थे तीनों का, मतलब बातचीत इतना अच्छा लगा देख के, मतलब बहुत ही नॉर्मल। और सिद्धार्थ शुक्ला तो मतलब इतने कूल और इतने अच्छे लग रहे थे, मतलब बहुत ही हंस रहे थे, मतलब बहुत ही तीनों के बीच में एक मजाक हो रहा था। मतलब वो लोग जैसे बात कर रहे थे, मतलब देख के बहुत मज़ा आया सच्ची में। तो लेकिन गौहर ने बोला कि उनको वो जो गाली देने का सिद्धार्थ शुक्ला का एक है वो उनको पसंद नहीं है, लेकिन अदरवाइज़ वो सिद्धार्थ को लाइक करती है, उनका एग्रेशन भी पसंद है, लेकिन जो गाली होता है वो पसंद नहीं है। हाँ वो सच है कि सिद्धार्थ को बहुत पोक किया गया था, बहुत ही ज़्यादा। रश्मि हो या जो रश्मि जब शुरू में आई थी, रश्मि देसाई, वो स्टार्टिंग से ही मतलब सिद्धार्थ के पीछे लगी थी, तो शायद इसलिए वो बहुत ज़्यादा चिढ़ गए, लेकिन उन्होंने खुद को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल किया था। एक्चुअली सिद्धार्थ मेरे खुद के पर्सनल फेवरेट है, सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल, मतलब शिवनाज के लिए मैं बिग बॉस देखती थी। तो वैसे ही कुछ बातचीत हुई थी और उनको पूछा गया था जो नया सदस्य आएंगे उनमें क्या क्या क्वालिटी आप देखते हो। जैसे गौहर ने बोला था कि लीडरशिप का होना चाहिए, आप सबको साथ लेके कैसे चलते हो, सबके साथ कैसे चलते हो, कैसे आप मतलब टीम को मैनेज कर रहे हो। और हिना को पूछा गया, जब हिना ने बोला कि उनका जो रियल पर्सनैलिटी होंगे वो सामने आना चाहिए। जैसे हिना खान वो जैसी थी, स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, जो भी थी खुल के बोलती थी, मतलब वैसा था। और सिद्धार्थ का जैसे था, उन्होंने बोला कि लोगों के साथ कनेक्ट करने आना चाहिए। जैसे हम लास्ट सीज़न में भी देखा कि सिद्धार्थ शुक्ला, शहनाज गिल या आसिम रियाज जो भी हो, उन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट किया था। उन लोगों का परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, स्पेशली शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला, इसलिए शायद लोगों ने उनको इतना सराहा। जैसे 1 साल हो गए बिग बॉस ख़त्म हो गए, लेकिन आज भी सिद्धार्थ को लेके ट्रेंड होता है। आज शहनाज को लेके पूरा दिन ट्रेंड हुआ सुबह से, क्योंकि वो आज फर्स्ट एपिसोड में दिखी नहीं, तो पूरा ट्रेंड हो रहा था। तो जो थे ना वो लोग बहुत ही एंटरटेनमेंट थे।
वो खुद को लेके ऑनेस्ट थे, शायद इसलिए इतना फेमस थे और लोग उनको इतना प्यार करते हैं। तो उसके बाद इन तीनों के साथ सलमान खान ने जो भी बातचीत की बहुत ही मज़ेदार था। तो उनके उसके बाद इन तीनों जो दमदार सदस्य थे लास्ट जो भी बिग बॉस के सीज़न थे, उनमें से तीनों को सबसे बेस्ट सदस्य थे, इसलिए लाया गया था। तो उनको अलग एक रूम में रखा गया। तो जो भी सदस्य इस सीज़न के आगे जाएंगे तो उनको एक छोटा सा कोई टास्क देंगे। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार टास्क होता था आज जो देखा हम लोगों ने एपिसोड में। तो वही टास्क करके मतलब उनको आगे मतलब बिग बॉस के घर में भेजा जाएगा जो भी सिलेक्ट होंगे। आज देखा गया कि कुछ सदस्य ऐसे थे जो सिलेक्ट नहीं हुए, उन लोगों को भी सिद्धार्थ शुक्ला, गौहर खान और हिना खान ने रिजेक्ट किया है। बाद में शायद उनका एंट्री हो सकता है, जितना मुझे लग रहा है हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, तो बाद में देखा जाएगा। फ़िलहाल तो जो सिलेक्ट उन लोगों ने किया वही घर में जा रहे हैं। जैसे पहले था एजाज खान का दिखाया गया था, वो सलमान खान के साथ भी काम कर चुके उनके फिल्म में। उसके बाद उन्होंने सीरियल्स भी बहुत सारा किया है, दिखाया गया है। लेकिन उनका जो निकनेम है उनका नाम है गब्बर। तो उसके बाद उनके साथ ही स्टेज शेयर किया है निकी तंबोली ने, जो एक साउथ की फिल्म कर चुकी है। बहुत ही ज़्यादा चुलबुली है उनका कैरेक्टर है। उनमें कहीं ना कहीं शहनाज गिल की एक छवि नज़र आ रही थी मुझे। जब से प्रोमो वगैरह भी रिलीज़ हो रहा है, सब बोल रहे हैं कि उनमें शहनाज को कॉपी कर रही है। अब तो बाद में ही पता चलेगा एक्चुअली में वो कॉपी कर रही है कि नहीं। लेकिन हाँ, उनका नेचर काफ़ी चुलबुली है और ऐसा लग रहा था कि वो शायद इतना रियल नहीं है, शहनाज की तरह बनने की कोशिश कर रही है। क्योंकि लास्ट सीज़न में शहनाज को बहुत ही ज़्यादा प्यार मिला था। तो अच्छा होगा कि वो खुल के सामने आए जो उनका एक्चुअल में उनका नेचर है। जैसे जो थी ना स्टेज में उन्होंने एजाज़ खान के साथ एक परफॉर्मेंस भी किया था, छोटा सा मस्ती था, गाना था। तो क्योंकि एजाज़ को टचिंग से थोड़ा इश्यू है, तो सलमान खान के थोड़ा छेड़ा है, तो एक सॉन्ग में उन्होंने परफॉर्मेंस किया था। तो सलमान खान ने मजाक में बोला भी है कि बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री है, ऐसा वैसा। तो बस उसके बाद उन लोगों की घर में एंट्री हुई है। उसके बाद दिखाया गया कि रूबीना दियालक एंड अभिनव शुक्ला, जो एक मैरिड कपल है, उन लोगों की एंट्री हुई है। रूबीना शक्ति सीरियल्स में भी काम कर चुकी है और अभिनव शुक्ला ने सिलसिला में काम किया था। तो उनको उसके बाद एक BBQ का एक क्वेश्चन आंसर राउंड था, उनको कुछ पूछा गया निजी ज़िंदगी के बारे में सवाल। जैसे रूबीना, हम सबको पता है कि वो अपने हस्बैंड अभिनव से ज़्यादा काम कर चुकी है, दुनिया उनको ज़्यादा जानती है, तो वो ज़्यादा पॉपुलर है। तो उनको लेके पॉपुलरिटी को लेके कुछ सवाल पूछा गया था। तो पूछा गया था कि दोनों में से रूबीना ज़्यादा है पॉपुलर, तो उसमें आपको क्या लगता है, ऐसा कुछ सवाल पूछे गए थे, तीखे सवाल पूछे गए थे। शादी को लेके जो एक्सपेक्टेशन होता है और रियलिटी होता है उसको लेके कुछ, और उनको बीच में ऐसा कुछ सुना भी गया था कि उनकी शादी में कुछ फ्रिक्शन चल रहा है, ऐसे कुछ पर्सनल सवाल भी पूछे जो उन लोगों ने बहुत अच्छे से जवाब दिया। लेकिन उनके बाद अभिनव जाने के लिए घर पे जाने के सिलेक्ट हुए और रूबीना रिजेक्ट हो गई है। बाद में उनकी एंट्री होगी कि नहीं वो तो पता नहीं, लेकिन अभी तो अभिनव जा रहे हैं जितना मुझे लग रहा है। उसके बाद जैस्मिन वसीम की एंट्री हुई है। तो वो उनका नेचर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बहुत ही सॉफ्ट लगी, वो बहुत ही चुलबुली लगी। वो लास्ट सीज़न में भी दिख रही थी। सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई के साथ उन्होंने काम किया था। वो सिद्धार्थ शुक्ला की बहुत अच्छी दोस्त है। तो उनको कुछ सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई को लेके क्वेश्चन पूछा गया था कि सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई के बीच में जो अनबन है उनका रीज़न वो है, वो एक क्या ट्रू है या गलत है। तो उन्होंने बोला कि फेक है एक खबर, क्योंकि वो हमेशा दोस्ती करवाना चाहती है उन लोगों के बीच। तो ऐसे कुछ पर्सनल सवाल पूछे गए थे। सलमान खान भी कुछ उनको लेके मस्ती वस्ती कर रहे थे।
तो उनके बाद वो सिलेक्ट हो गई घर पे जाने के लिए। उसके बाद उनका एंट्री हुआ, वो जिस रूम में सिद्धार्थ शुक्ला वो 3 दमदार सदस्य बैठे थे, तो वहाँ पर कुछ छोटा मोटा टास्क हुआ था। गौहर ने उनको पूछा था कि एक्चुअली उन्होंने पहले बोला था कि वो इस घर के लिए फ़िट नहीं है, तो गौहर ने पूछा आप मिस फिट क्यों? क्योंकि वो उनको शायद उन्होंने बोला, उन्होंने इतना क्लियरली कुछ नहीं बोला है, तो वो बस उनको जस्ट हिना खान और सिद्धार्थ शुक्ला मस्ती कर रहे थे, लेकिन उनका काम था कि रिएक्ट ना करना। वो इतना रिएक्ट नहीं कर रही थी, कभी कर भी रही थी, तो वो ठीक ठाक ही जवाब दिया उन्होंने, तो बस उनको लेकिन आज जो एक चीज़ देखने को मिला था, शुरू ही हुआ था आज का एपिसोड, लेकिन घर में छोटा सा एक अनबन दिखता हुआ गया कि वो जो निकी तंबोली थी वो और एजाज के बीच में एक हुआ था कि नीचे कुछ राइस गिरा हुआ था, तो उनको लेके शायद उनका कुछ एक अलग कुछ हुआ था कि एजाज ने शायद बोला था कि आप ये उठा लो, लेकिन उनको ये उठाना नहीं था, बस इनको लेके थोड़ा सा कुछ हुआ था। ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है, वैसे भी आज स्टार्टिंग ही हुई है, तो आज से तो झगड़ा वगैरह कुछ नहीं दिखने को मिलेगा, बाद में निकलने को मिलेगा। उसके बाद एंट्री हुई है निशात सिंह मलकानी की, जो एक सीरियल में काम करते थे, गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, ZTV में आता था। उनका जो अंदाज़ था वो अच्छा था, बहुत ही निराला था, लेकिन वो थोड़े गुस्से वाले लग रहे थे। लेकिन उसके बाद उनकी एंट्री नहीं हुई है, उनको रिजेक्शन मिला है। अभी देखते हैं कि बाद में उसका एंट्री होगी कि नहीं। उसके बाद एंट्री हुई है शहजाद देओल की, जो उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था मॉडलिंग से, तो उनको भी कुछ सवाल पूछे गए थे। जैसे पूछे गए थे कि आपको अगर डेट में जाना हो किसी हॉट लड़की के साथ, और ऑप्शन था हिना खान और गौहर खान, तो आप किसको चूज़ करोगे? तो उन्होंने हिना खान को चूज़ किया था, क्योंकि वो अपने सीज़न में बहुत ही ज़्यादा, उनका ड्रेसिंग सेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, तो उन्होंने हिना खान को चूज़ किया। और भी कुछ सवाल पूछे गए थे, जैसे निशांत को पूछा गया था आप किस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते हो, जैसे सिद्धार्थ का एग्रेशन हो, या गौहर ने कौशल के साथ बाहर चली गई थी जो उनका सीज़न था, तब आप किस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते हो? तो उन्होंने बोला, निशांत ने बोला कि सिद्धार्थ का जो एग्रेशन था वो कुछ ज़्यादा था, वो उनको सपोर्ट नहीं करते हैं। तो उसके बाद एक पंजाब की एक है सिंगर सारा गुरपाल, जो हरियाणा में पली बड़ी है, उनकी एंट्री हुई थे, तो उनको भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा गाना गाती है वो। लेकिन उनका और निशांत और शहजाद के बीच में एक टास्क भी हुआ था कि निशांत और शहजाद को सरा को प्रपोज़ करना है, ऐसा वैसा कुछ टास्क हुआ था, तो बहुत ही ज़्यादा मस्ती वगैरह चल रहा था आज के एपिसोड में। तो लेकिन बाद में देखा गया कि शहजाद का जो क्यूट नेचर है वो जो हमारे दमदार सदस्य हैं उनको बहुत पसंद आया, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया, और निशांत और सरा को एक्सेप्ट नहीं किया फ़िलहाल के लिए। मैं फिर से बोल रही हूँ, शायद उनका बाद में एंट्री हो भी सकता है, लेकिन अभी उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया, तो वो अभी बाहर है। शहजाद फ़िलहाल अंदर जा रहे हैं। उसके बाद एंट्री हुई है जान कुमार सानू की, जो कुमार सानू की बेटा है, तो उनका सॉन्ग था सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, जो कुमार सानू का ही सॉन्ग है, तो उनकी एंट्री हुई है। तो उसके बाद एंट्री हुई है एक पवित्रा पुनिया, एक एक्टर जो सीरियल्स में दिखी है, वो भी नेगेटिव रोल करते हुए, उनका बहुत ही ज़्यादा सिजलिंग परफॉर्मेंस था। तो उनका कहना है कि वो जो बोलती है वो करती है, जो उनका दिल तोड़ता है वो उनका दिल तोड़ती है। बहुत मतलब देखने से बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव लग रही थी, लेकिन काफ़ी मैच्योर लग रही थी, चुपचाप थी, लोगों को बस ऑब्ज़र्व कर रही थी, इतना कुछ नहीं। उनकी भी एंट्री हुई है, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला और सना और गौहर खान ने उनको एक्सेप्ट किया है। तो उनका जो सीनियर्स का रूम था उसमें उनकी एंट्री हुई है पहले, तो उनको कुछ सवाल पूछे गए थे,
एक्चुअली घर के जो सदस्य हैं जो अभी घर के अंदर गए हैं, जैसे जैस्मीन हो, अभिनव हो, निकी तंबोली हो, एजाज खान हो, तो उनको लेके कुछ पर्सनल सवाल पूछे गए कि आपका ऑब्जर्वेशन क्या है उनको लेकर। तो उनका जवाब कुछ इस तरह था कि अभिनव को लेके उनका ऑब्जर्वेशन ये था कि वो बहुत ही ज़्यादा सॉर्टेड पर्सन था, बहुत ही चुपचाप था। जब वो देख रही थी वो खाना खा रहा था, चुपचाप था। और निकी तंबोली को लेके उनका ऐसा था कि वो अपने एक खुद की जगह बनाने की कोशिश कर रही है, स्पेशली लड़कों के दिल में जगह बनाने की कोशिश कर रही है, ऐसा उनका कहना है। जैस्मीन को लेके बोलना था कि वो काफ़ी चालू टाइप की है, ऐसा बोल रहा है। और एजाज़ खान को लेके वो अभी ऑब्ज़र्व कर रहा है, वो कुछ बोल नहीं रहा है इतना, शायद बाद में खुल के सामने आएगा, लेकिन अभी कुछ नहीं बोल रहा है। तो वही दिखाया गया है। तो उसके बाद उनकी एंट्री हुई है। तो उसके बाद दिखाया गया कि राधे माँ की एंट्री हुई है। वो सब बिग बॉस शुरू होने से पहले घर को ब्लेसिंग देने के लिए आई है। उसके बाद दिखाया गया राहुल वैद्या की, जो इंडियन आइडल में उनका हुआ था, करियर स्टार्टिंग हुआ था, उनकी एंट्री दिखाई गई है। उनका बहुत सुंदर सुंदर उन्होंने कुछ सॉन्ग्स गाया, जैसे दिल दिया गल्ला, मेरे रंग में रंगने वाली, चुनरी चुनरी, कुछ गाना गाया, बहुत ही अच्छा गाए। तो उनकी एंट्री हुई है। तो उनको भी हमारे जो दमदार सदस्य हैं उन्होंने एक्सेप्ट किया है। तो उनको एक टास्क मिला है छोटा सा कि वो किसी गर्ल को जाके किस करना है और उनका एक विटनेस होगा, और तभी उनको रात में सोने को मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। उनको एक टास्क दिया गया है, तो देखते हैं वो कर पाते हैं कि नहीं। तो बस आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा फ़नी और एंटरटेनमेंट था। पहला एपिसोड था, कुछ झगड़ा तो होने वाला नहीं, फिर भी एक छोटा सा नोक-झोंक कुछ स्टार्ट हो गया है मुझे लग रहा है। तो देखते हैं कि कल का एपिसोड कैसा होता है, और जिन लोगों को एंट्री नहीं हुई है उन लोगों का होता है कि नहीं। तो चलिए, अब मैं आपसे कल ही मिलती हूँ। थैंक यू।